नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति आने ही वाली है। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य मकर राशि में होते हैं और उत्तरायण होते हैं। इस दिन दान पुण्य का कई गुना फल मनुष्य को मिलता है। तो दान पुण्य से संबंधित सभी वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं राम जी के नाम की 14 पत्तल कैसे निकाल सकते हैं। 14 पत्तल निकाल कर आप अपने मार्ग में आने वाली सभी परेशानी, सभी कठिनाई को दूर कर सकते हैं। मित्रों, धर्म ध्यान जितना जल्दी किया जाए उतना ही अच्छा है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जो देवोगे वो पाओगे। तो इस प्रकार राम नाम सार है, भजो तो थोड़ा लेकिन पार जल्दी ही उतर जाते हैं। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, तो इस जीवन में जितना भी दान पुण्य हो जाए उतना ही कम है। तो हम मकर संक्रांति से आने वाली संक्रांति तक 14 पत्तल 21 जगह कैसे निकाल सकते हैं। 21 जगह किन किन को और कौन से महीने में वर्ष भर में देनी होती हैं। राम जी के नाम की 14 पत्तल कैसे निकाली जाती हैं और उसमें क्या रखें और उसके बाद क्या कैसे उद्यापन करें, आज यह सब वीडियो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। सबसे पहली पत्तल गोविंद के नाम की, नारायण के नाम की 14 जगह पत्तल निकालनी है। पत्तल का अर्थ यह है कि आप 14 कटोरियाँ ले लीजिए या धुने ले लीजिए, उसमें कुछ भी मिठाई रख दीजिए, लड्डू, बर्फ़ी, पेड़ा, जो भी आपकी सामर्थ्य है उतनी ही चीज़ें आप रख सकते हैं। चाहे तो गुड़ से भी शुरू कर सकते हैं, गुड़ और तिल के लड्डू से पत्तल निकालना। गोविंद के नाम की पत्तल निकालना। भगवान श्री राम, सभी विष्णु भगवान जी के जितने भी रूप हैं उन सबको ही प्राप्त होती है, लेकिन यह ध्यान रखें उनमें दक्षिणा अवश्य रखें। दक्षिणा आप 1 रुपये का सिक्का रख दीजिए, 2 रुपये का रख दीजिए, 5 रुपये का रख दीजिए, 10 का रख दीजिए। जितनी भी आपके सामर्थ्य हैं उतने ही आप दक्षिणा उसमें ज़रूर रखें। अब इन 14 पत्तल को फ्रेंड्स आप किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर रखाइए और भगवान जी से प्रार्थना कीजिए कि जो भी हमने प्रण लिया है वो हम साल भर में पूरा कर पाएँ। अगर साल भर पूरा नहीं कर पाते हैं तो 2 साल में, 5 साल में, जितने भी साल में आप पत्तल का नियम अपना पूरा कर सकते हैं। दूसरी पत्तल नर के नाम से निकाली जाती है, अर्थात मनुष्य के नाम से निकाली जाती है। इसमें आप पूरी, सब्जी, हलवा कितनी भी 14 कटोरियों में या 14 जगह थालियों में या धुन्नों में, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार रख दीजिए। हर एक पत्तल के अंदर दक्षिणा अवश्य रखें। हमारे रास्ते में आने वाले जितने भी पथ पड़ेंगे वह साफ होते चले जाएंगे। 14 पत्तल नर के नाम की निकाल कर आप किसी भी गरीब व्यक्तियों को बांट सकते हैं, जो जैसे मंदिर के बाहर कई बार जो भी बैठे होते हैं उन्हें भी आप 1-1 पत्तल दे सकते हैं। इसी प्रकार तीसरी जगह आप चित्रगुप्त जी के नाम से पत्तलें निकालते हैं, उसमें भी 14 पत्तल या 14 कटोरियाँ, 14 धुने ले लीजिए। कोई भी मिठाई, लड्डू, बर्फ़ी, जो भी आपके सामर्थ्य है, और उसमें भी दक्षिणा 1-1, 2-2 रुपये जितनी भी आप रखना चाहते हैं निकाल कर मंदिर में आप ब्राह्मणों को देकर आ सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों 3 पत्तलें हमारी हो चुकी हैं। अब चौथी पत्तल मृत्यु के देवता के नाम की निकाली जाती हैं। मृत्यु के देवता के नाम की भी 14 पत्तल या कटोरियाँ, उनमें भी आप कोई भी खाने पीने की मीठा वस्तु निकाल लीजिए और निकाल कर शनिवार के दिन निकालें तो और भी अच्छा है। और शनि मंदिर में जो भी मिले उन्हें आप दे सकते हैं या पंडित जी को दे सकते हैं, मंदिर में रखाइए। पंडित जी अपने आप ही आने जाने वालों को बांट देते हैं। उसके बाद मित्रों चौथी पत्तल झाड़ झनपार के नाम की। झाड़ झनपार जिस प्रकार हम पैरों में कुछ न चुभे, कांटे ना लगें, इसीलिए चप्पल अवश्य ही जीवन में दान करनी चाहिए। चप्पल भी आप 14 जगह दान कर सकते हैं। 14 चप्पल के जोड़े ले लीजिए। जो भी आपको ज़रूरतमंद मिले उन्हें आप इन चप्पलों को मिनस दीजिए। ये किसी भी महीने में आप निकाल सकते हैं।
चप्पल नहीं निकालना चाहते तो स्वेटर भी रख सकते हैं, या 7 जगह आप चप्पल निकाल दीजिए और 7 जगह कोई भी गर्म वस्त्र, कंबल, स्वेटर, जर्सी जो भी आपकी इच्छा है वह निकाल सकते हैं। और निकाल कर मिनस कर इन्हें भी आप किसी भी महीने में या सर्दियों में किसी भी मंथ में निकाल कर आप गरीबों को दान कर सकते हैं। 5वीं पत्तल मित्रों धर्मराज जी के नाम की निकाली जाती है। यह पत्तल हमेशा जेठ के महीने में निकालनी चाहिए। धर्मराज जी के लिए कच्चा भात और दही निकाला जाता है 14 जगह। आप या तो दही मिले चावल अगर कोई खाना पसंद नहीं करता तो आप ऐसा कीजिए, कच्चे चावल और दही अलग से रख लीजिए धुनों में और ऐसे मिनस कर बांट सकते हैं किसी भी गरीब व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को, या आप बांट कर आ सकते हैं। उसके बाद मित्रों मृत्यु के बाद पोपा बाई जी का भी ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। पोपा बाई जी के नाम से भी पत्तलें निकाली जाती हैं 14 जगह। तो सबसे पहले तो पोपा बाई जी के लिए आप साड़ी और ब्लाउज़ ले लीजिए, थोड़ा बहुत आप सुहाग पिटारा भी इसके ऊपर रख दीजिए, मेहंदी, बिंदी, लिपस्टिक वगैरह निकाल कर, और 14 कटोरियों में मिठाई रखकर, दक्षिणा रखकर आप मंदिर में दे आइए, पोपा जी के नाम से मंदिर में रखाइए। इस प्रकार 7वीं पत्तल भगवान विष्णु जी के द्वारपाल जय और विजय के लिए निकाली जाती हैं। 14 जगह आप कुछ भी मीठा रख लीजिए, दक्षिणा रख लीजिए और भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाकर देकर आ सकते हैं। 8वीं जगह पत्तलें हमें भगवान शंकर जी के लिए निकालनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें भगवान शंकर जी के लिए जब भी आप पत्तल निकालें तो वह शिवरात्रि का दिन होना चाहिए। 12 महीने में हर महीने शिवरात्रि भी आती है, या महाशिवरात्रि वाले दिन अगर आपका दिल माने तो फल आहार की पत्तल दें। फल आहार में आप आलू का हलवा बनाकर दे आ सकते हैं। अगर आलू का हलवा बना नहीं सकते तो आप कोई भी फ्रूट की 14 पत्तल निकाल लीजिए और भगवान शिव भोले के मंदिर में रख आइए। उसके बाद मित्रों 9वीं जगह हम पत्तल जो 14 निकालनी है हमें माँ अन्नपूर्णा जी के नाम की निकालनी है। माँ अन्नपूर्णा जी के नाम की यह पत्तल आप नवरात्रि में निकाल सकते हैं। साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि भी आते हैं। उनमें किसी भी नवरात्रि में आप 14 जगह हलवे और चने की 14 पत्तलें निकाल लीजिए, उनमें भी दक्षिणा अवश्य रखें और मिनस कर ये 14 कन्याओं को आप दे सकते हैं माँ अन्नपूर्णा जी के नाम की। 10वीं जगह पत्तल आपको भगवान श्री राम जी के नाम से निकालनी है। यह पत्तल आपको चैत की 9वीं के दिन निकालनी है और राम मंदिर में रख कर आनी है। पत्तलों में आप कोई भी मिठाई और दक्षिणा रख कर राम मंदिर में रख कर आ सकते हैं। उसके बाद मित्रों 11वीं पत्तल आपको भगवान सूर्य के नाम की निकालनी है। मकर संक्रांति के बाद माघ मास आता है। माघ मास की 7वीं तिथि को अब आप भगवान सूर्य के नाम की 14 पत्तलें निकालिए। उसमें आप कुछ भी निकाल सकते हैं, तिल गुड़ के लड्डू रख लीजिए और उसके साथ दक्षिणा रख लीजिए और भगवान सूर्य के नाम की 14 पत्तलें आप मंदिर में मिनस कर दे आइए। इस प्रकार भगवान चंद्रमा के नाम की 12वीं पत्तल निकालनी है आपको। यह पत्तल आपको शरद पूर्णिमा, जो कार्तिक मास की शरद पूर्णिमा आती है, उसको निकालनी है। उसमें आपको सफ़ेद चावल वाली खीर बनानी है और 14 जगह निकाल कर धुनों में रख कर दक्षिणा रख कर मंदिर में दे आइए। या तो आप इसमें अगर खीर नहीं बना सकते हैं तो चावल और चीनी सूखा भी निकाल कर देकर आ सकते हैं। 13वीं पत्तल आपको भगवान श्री कृष्ण जी के लिए निकालनी है। भगवान श्री कृष्ण जी के लिए जो पत्तल निकालेंगे वह आपको जन्माष्टमी के दिन निकालनी है। भगवान जी के जन्मदिन वाले दिन आप इन पत्तलों में फल आहार भी रख सकते हैं, या चाहें तो साबूदाने की कोई भी खीर बनाकर और 14 जगह मिनस कर ये आप मंदिर में दे आइए। चाहें तो आप इन पत्तलों में फ्रूट भी रख सकते हैं, या फल आहार की कोई भी मिठाई रख सकते हैं, या पंजीरी रख सकते हैं। साथ में 1-1 रुपये की दक्षिणा अवश्य रखें मित्रों। उसके बाद 14वीं पत्तल तुलसी माता जी के नाम से निकाली जाती है।
तुलसी माता जी के लिए जो पत्तल निकाली जाती है वह देव उठावनी एकादशी को, कार्तिक मास खत्म होता है जब, उस वाली आने वाली देव जिसमें जागते हैं उस एकादशी को निकाली जाती है। इसमें आप फल आहार रखकर, पैसे रखकर मिनस दीजिए। 15वीं पत्तल आपको गाय माता के नाम से निकालनी है। गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, तो गाय माता की नाम की पत्तल तो आपको अवश्य ही निकालनी है। यह पत्तल आप गोपाष्टमी पर निकाल सकते हैं। गाय के लिए एक आटा गूंद कर पेड़ा बना लीजिए, उसमें गुड़ रख लीजिए 14 जगह और निकाल कर आप दे आइए। साथ में गौशाला में गाय माता के चारे के लिए दक्षिणा दे आइए। उसके बाद मित्रों आती है गंगा माता जी के नाम की पत्तल। गंगा माता के नाम की 14 पत्तल आप गंगा दशहरे वाले दिन देकर आ सकते हैं। उसमें गंगा माता के नाम की 14 पत्तल निकाल कर, मिनस कर और उसके अंदर दक्षिणा रखकर आप मंदिर में पंडित जी को दे आइए। उसके बाद मित्रों 11वीं जगह जो आपको पत्तल मिनसनी है वो नाव चलाने वाले के लिए, क्योंकि जब हम नदी पार करते हैं या कोई भी हरिद्वार जाएं, ऋषिकेश जी जाएं, जहाँ पर भी नाव है तो वहाँ पर नाविक होते हैं, नाव चलाने वाले केवट। उनको आप कुछ भी अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा, फल फ्रूट या मिठाई दे आइए। अब 18वीं पत्तल मित्रों आप घाट के प्रधान, क्योंकि हर घाट के प्रधान होते हैं, अपनी इच्छा से उन्हें भी कुछ ना कुछ दक्षिणा, मिठाई, भोजन के नाम के पैसे आप कुछ भी देकर आ सकते हैं। बहुत शुभ होता है, इन तीनों को तो अवश्य ही देना चाहिए। गंगा जी के नाम की, नाविक को और घाट के प्रधान को 3 जगह आपको अलग अलग देना है। तो इस प्रकार हमारी 18 जगह पर सारी पत्तलें हो चुकी हैं। अब 19वीं जगह आपको कुत्ते के लिए देना है। कुत्ते को आप कभी भी किसी भी मंथ में दे सकते हैं। आपके गली में कोई कुत्ते हैं या आसपास कहीं पर भी कुत्तों को दे आइए, लेकिन कुत्तों को आपको आटे और गुड़ को मिलाकर गुलगुले बनाने हैं 14 जगह और 14 धुनों में रख कर देकर आने हैं। क्वांटिटी 14 ही होनी चाहिए। और दक्षिणा जो आप देंगे इसकी आप किसी भी जहाँ पर एनिमल्स वगैरह हैं वहाँ पर भी देकर आ सकते हैं कुत्तों के नाम से। उसके बाद 20वीं जगह जो पत्तल निकालनी है मित्रों आपको चील कौवों के लिए निकालनी है। चील कौवों के लिए आपको उड़द दाल की पकौड़ियाँ बनानी हैं 14 जगह, और यह देना भी बहुत शुभ होता है, क्योंकि परलोक में जब जाते हैं तो चील कौवे सिर पर चोंच मारने लगते हैं। इन सब से बचने के लिए तो कथा में भी आता है कि चील कौवों के नाम से आपने क्या दान किया है, तो उड़द दाल की पकौड़ी बनाकर 14 जगह धुनों में रख कर, मिनस कर, जहाँ पर भी चील कौवे पक्षी वगैरह आपको दिखाई दें, ये आप 2 जगह भी रख सकते हैं, 3 जगह भी रख सकते हैं, जितनी भी जगह आप रखना चाहें, लेकिन पत्तल की संख्या 14 ही होनी चाहिए। और इनके नाम के जो पैसे हैं आप किसी भी जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं वहाँ पर आप देकर आ सकते हैं। 21वीं और अंतिम पत्तल मित्रों आपको जल के जीवों, कीड़े मकोड़ों के लिए करनी है। जल में रहने जितने भी जीव जानवर हैं उनके लिए आपको कच्चा आटा या आटे को गूंद लीजिए, उसके अंदर चीनी या मीठा मिलाकर गोलियां बनाकर पानी में डाली जाती हैं, जिससे कि पानी में रहने वाले जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मछली वगैरह जो भी जीव जंतु हैं उन सब के मुंह में अनाज पड़े और हमें भी आशीष दें, उनका पेट भरे। इस प्रकार मित्रों उनके नाम की भी आपको 14 पत्तलें पहले निकाल कर मिनसनी, और उसके बाद ये सब पत्तलें धीरे धीरे आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। 2 जगह 3 जगह जितनी भी जल में कहीं जाते हैं आप वहाँ पर प्रवाहित कर दीजिए। इस प्रकार मित्रों आपको आज हमने राम जी के नाम की पत्तलें कैसे शुरू करें, कैसे निकालें, 21 जगह पर कैसे 14 पत्तलें निकाल कर संक्रांत से नियम लिया जाता है। यह नियम आप 1 वर्ष में भी पूरा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 साल में भी पूरा कर सकते हैं। जब भी आप कुछ 14 पत्तलें निकालें एक डायरी बना लीजिए और उसमें लिखते जाइए कि आपने किन किन के नाम की पत्तलें निकाली हैं, और ये सब जानकारी भी आप या तो एक डायरी में लिख लीजिए और उसके बाद आप इनका नियम ले सकते हैं या फिर आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने आपको 14 जगह पत्तल 21 तरह से कैसे निकाल सकते हैं, 21 जगह पर किस प्रकार निकालनी है, यह हमने आपसे शेयर की। और भी बहुत सी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं।
लेकिन जो 21 जगह मेन चीज़ें जो हमने बताई हैं वह तो जीवन में एक बार व्यक्ति को ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है बहनों, तो हमें अपने जीवन में अपने हाथ से जितना दान पुण्य हो सके उतना ही हमें करना चाहिए। हमारा हाथ से दिया हुआ दान पुण्य ही हमारे काम आता है और कुछ भी काम नहीं आता। हम धन कितना भी जोड़ लें लेकिन वो काम नहीं आएगा, लेकिन अपने हाथ से दिया हुआ दान पुण्य ही काम आता है। तो इस दान पुण्य को आप मकर संक्रांति से अवश्य ही शुरू करें। और भी दान पुण्य की से रिलेटेड और उनके उद्यापन से रिलेटेड वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस प्रकार मित्रों, आपने 21 जगह जब आपकी ये पतले मिनसी जाएं तो उसके बाद इसका उद्यापन भी जरूर करना है। उद्यापन के लिए आपको मकर संक्रांति आने पर जब आपका ये सब नियम पूरे हो जाएं तो मकर संक्रांति को ही उद्यापन किया जाता है। उसके लिए आप 14 जगह खाने पीने के सामान की पतलें बना लीजिए और 14 ब्राह्मणों को आपने दान करनी है दक्षिणा देकर। कोई भी हम नियम शुरू करते हैं वह नियम तभी हमारे सफल होते हैं जब उद्यापन किया जाए। उद्यापन की संक्षेप में हम वीडियो जल्द ही आपके लिए अपलोड करेंगे। मित्रों, अगर आपको आज की ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें मित्रों। जय श्री राम दोस्तों।